गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ आज की वीडियो को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एवर सिंस आई डिड माई टीनेजर स्किन केयर एंड हेयर केयर रिकमेंडेशन। तो उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था दी वी हैव टू फेस दिस, यू हैव टू फेस दैट। सो हियर आई हैव क्यूरेटेड सम क्यूट, क्वर्की, नाइस एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल हैक्स स्पेशली फॉर माई टीनेज व्यूअर्स। अब बैकग्राउंड में पीछे तालियां सुनी ली हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर पिंपल जो आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स, आपको ट्रैवल के टाइम पे क्या कैरी करना चाहिए, आपको किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, उसके अलावा मेकअप किस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे ऐसे यूजफुल हैक्स होने वाले हैं जो कि आपको एक ऑर्गेनाइज लाइफ अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज अभी इस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, लेकिन आप कब कर पाओगे जब आपका माइंड फोकस रहेगा। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट आपको एक ऑर्गेनाइज लाइफ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऐसे हैक्स भी हैं जो कि आपको एवरीडे, डे टू डे लाइफ में ऐसे मोटिवेट करेगा ना, आपको मजा आ जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग हैक्स होने वाले हैं ऑन योर वे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। वो कहते हैं ना, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड, बैड, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो उसके लिए नाउ दिस इज समथिंग आई लिटरली फॉलो इन रियल टर्म्स में। ये चीज आज भी फॉलो करती हूँ नो मैटर व्हाट। इट हैज टू बी दिस काइंड ऑफ पाउच जिसमें फॉर मी द एसेंशियल इज दिस लिस्ट, जहाँ पे सबसे टॉप पे आता है सैनिटरी पैड्स, एक्स्ट्रा पैंटी, मिनी परफ्यूम, बिकॉज वाई नॉट, यू वांट टू स्मेल गुड एंड फील फ्रेश। उसके अलावा टिक टैक पिन्स, बॉबी पिन्स, सेफ्टी पिन्स, एंड फॉर मी इट हैज टू बी पेपर सोप ऑल्सो। एंड इफ नॉट पेपर सोप देन ऑफ कोर्स अ क्यूट लिटिल मिनी सैनिटाइजर, और कुछ लिपस्टिक भी आप रख सकते हो, और अपनी सेफ्टी और इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन भी आप ऐड कर सकते हो। आप इन चीज़ों को ना कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू जहां आपको जाना है उस अकॉर्डिंग, बट ऑलवेज प्रिपेयर है इमरजेंसी किट जो कि हमेशा आपका साथ दे। अब जब इस सीजन में मच्छर एक्टिव हो सकते हैं देन व्हाई नॉट अस। तो मॉस्किटो बाइट से खुद को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर शील्ड करने के लिए दिस इज अ हैक जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो सबसे पहले आपको 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेना है। उसमें आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून नीम पाउडर क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, और लिक्विड फॉर्म में इसको बनाने के लिए यू हैव टू ऐड इन रोज वाटर। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके और फ्रीजर में जो आइस ट्रे होती है ना उसमें डाल के इसको फ्रीज कर लो। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपको मॉस्किटो ने काट लिया है, इचिंग हो रही है या फिर इन्फ्लेमेशन फील हो रही है आपको स्किन पे, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको जरूर यूज करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी रिक्वायर्ड और ज्यादा लोग बताते नहीं है। मैंने बताया तो गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप एट दिस पॉइंट। इन ट्रू मीनिंग्स इफ यू कंसीडर मी एज योर रियल सिस्टर और दी, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट सेव योर मनी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच इज ब्राउन मिनी हेयर रिमूवल। अब आप बोलोगे ये सेम काम रेजर से भी हो सकता है। हाँ जी, मना नहीं कर रही हूँ, हो सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा कट वगैरह का चांस होता है पक्का। विद दिस इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। इतना सही होल्ड मिलता है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंट आप फील करते हो ना कि लाइट भी जलती है, बाल हर तरीके का बाल दिख रहा है, मूंछों के बाल निकाल लो, साइड लॉक्स निकाल दो, आईब्रोज को भी शेप करके अच्छे से एक्स्ट्रास निकाल सकते हो। वो प्रोसेस रेजर से भी हो सकता है। तो आपका बजट है तो आप ले सकते हैं ये वाला, नहीं तो फिर आप रेजर से काम चलो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एटलीस्ट रिमूव योर फेशियल हेयर बिकॉज टू हैव स्मूथ स्किन। आई मीन, आपने कभी सोचा है कि यार वाली मैडम उस दिन इस तरीके का फेस क्यों बना रही थी, या फिर मेरी फ्रेंड वाली मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? odor might be the reason, they're not comfortable talking to you, coming close to you। तो उस केस में अब देखो मैं किसी ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ because it is a very serious point and you should always take care of your personal and this kind of hygiene जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुंह से बदबू आने के बाद भी बेहोश हो जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ से भी तो वो गंदा महक ही रहा है, राइट? उस केस में क्या कर सकते हो, ट्रिमिंग इज एन ऑप्शन इन केस यू फील लाइक कि आपको शेविंग वैक्सिंग नहीं करवानी है। इफ यू आर कंफर्टेबल देन गो अहेड एंड क्लीन योर अंडरआर्म। स्वेट एक्यूमुलेट होता है, उससे ज़्यादा स्मेली एरिया हो जाता है एंड यू डोंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो कि इससे ज़्यादा ओडर वाली हो, ओडरफुल हो। सो ऑफ कोर्स टू अवॉइड दैट आपको पता है क्या करना है, या तो काट दो या फिर हटाई दो। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कभी कभी मैं किसी के ब्लैक हेड्स देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार अपना नाक दे दो, मैं साफ करके तुम्हें देती हूँ, बट देन मैं क्यों करूँ, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? इतना ज़्यादा इरिटेशन फील होती है ना। नाउ डोंट मेक इट अ पॉइंट कि आप को देख के वो चीज लोग फील करें। ऑलवेज स्टीम योर फेस ताकि वो थोड़ा सा एरिया सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद में यू हैव दिस टूल जो कि आपको मार्केट में 5-10 रुपए का मिल जाएगा। ये तो कर ही सकते हो, राइट? इसको लेके और बहुत अच्छे से अपनी स्किन को ना स्क्रैप करना है आपको, थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देके करना है। बिकॉज अगर आप एवरीडे में अपना स्किन केयर फॉलो करते हो ना, तो आई एम श्योर आपको ये वाली चीज़ करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो उसके बाद में आपको ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे थोड़ा सा दर्द जरूर होता है, लेकिन यू विल
एंड अप हैविंग वेरी क्लीन एंड टेक्सचर फ्री स्किन। एंड उसके बाद में टोनर लगा के थोड़ा सा उस एरिया को काम डाउन करो, बिकॉज बहुत बर्दाश्त किया है भाई आपके नाक ने। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ इस वाले पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ज्वेलरी, आई लव ज्वेलरी। जब भी अपने बैग्स वगैरह कुछ ऑर्डर किए होंगे, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, उनमें आपको इस तरीके के बैग्स मिल जाएंगे ना। ये खाने की चीजें नहीं होती हैं, आपको भी पता है, तो समझदार हो ही। तो ये सिलिका बैग्स होते हैं, इनको आपको थ्रो नहीं करना, यू कैन एक्चुअली सेव देम। और इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? अपनी ज्वेलरी को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। सो जहाँ पे भी अपना ज्वेलरी स्टोर करते हो ना, स्पेशली द गोल्डन वन जो ऑक्सीडाइज्ड है, उसको तो क्या ही बचाओगे, उसके साथ में कुछ नहीं होता। जो गोल्डन मेटल ज्वेलरी होती है ना, उसके लिए आप इनको यूज कर सकते हो। द सेकंड पॉइंट इज, जब भी आप ज्वेलरी वेयर करते हो ना, तो होता क्या है, परफ्यूम वगैरह लगा दिया, बिल्कुल परफ्यूम इज द लास्ट थिंग जो हम करते हैं, लेकिन ज्वेलरी शुड बी द लास्ट थिंग जो आप करते हो। बिकॉज जब भी परफ्यूम या कुछ इस तरीके का लिक्विड आप ज्वेलरी के साथ में मिक्स करते हो ना, या वो मिक्स हो जाता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो ज्वेलरी का कलर चेंज हो जाता है। आई एम श्योर आई हैव गॉन थ्रू दैट टाइम, जहाँ पे एक छोटा सा किट होता था या फिर प्लास्टिक का बॉक्स होता था, वहाँ पे सारे भर भर के सारे इयरिंग्स होते थे। नाउ दैट आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, बट मैं आपको खरीद के नहीं दूंगी, वो आपको लेना पड़ेगा खुद से अमेजॉन से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ बॉक्स, जो कि जिसमें आप अपने जो इयरिंग्स होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, उनको भी बहुत छोटे छोटे अलग अलग सेग्रीगेटेड तरीके से रख सकते हो, सो दैट जब भी आपको उनको पहनना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उनको ढूंढने में, राइट। यू नो आपको कौन सा आउटफिट में कौन सा मैच हो रहा है, आप बस निकालो और पहन लो। इट शुड बी केप्ट इन सच अ वे कि आपका दिमाग उसमें ज़्यादा खराब ना हो, बिकॉज हमारा तो हमने करके कहीं तो पहुंच गए, लेकिन यू नेवर नो अबाउट योर सेल्फ। सो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ आउटफिट स्टाइलिंग पे। सो ये भी एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग ब्रा, या फिर अगर आप नॉर्मल कैमिसोल्स पहनते हो जिसमें कवरेज नहीं होती है ना, दिस इज समथिंग यू वांट टू अवॉइड, राइट। बिकॉज इस तरीके के ब्रास में क्या होता है, इनबिल्ट पैड्स होते हैं विच काइंड ऑफ सेव्स यू फ्रॉम फ्रॉम शोइंग अनवांटेड स्टफ। एंड ब्रालेट्स में भी ना वेराइटी ऑफ ब्रालेट्स आपको मिल जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग इफ यू आर गोइंग आउट यू कैन स्टिल चूज देम एंड एक्सरसाइज कर लो, यू विल एक्चुअली लुक गुड। तो कुछ ये तरीका हो गया। उसके ऑपोजिट, इन केस यू आर वर्किंग आउट और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है द काइंड ऑफ एक्टिव वेयर जो आप पहन रहे हो, अगर आप नॉर्मल पहन के भी निकल गए कैमिसोल या फिर डबल लेयरिंग वाला, भाई आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, भाई नहीं बहनों, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नियर फ्यूचर में रिगार्डिंग योर ब्रेस्ट, उनका शेप, उनका सैगिनेस एंड सो ऑन। तो उससे बचने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स ब्रा, जिनके थोड़े से वाइडर और एक क्या मैं बताऊं आपको, वो एक अच्छा सा होल्ड देते हैं जो कि आपको चाहिए होता है वाइल वर्किंग आउट। बिकॉज वर्कआउट करते टाइम पे ब्रेस्ट मूवमेंट काफ़ी एक्सेस में होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एंड टू कीप देम इन शेप यू हैव टू वेयर दिस काइंड ऑफ ब्रा, जो कि आपको बहुत अच्छा एक मैक्सिमम सपोर्ट भी दे और बहुत अच्छा सा होल्ड भी दे। इफ आई टॉक अबाउट सैनिटाइजेशन ना, इट कम्स अबाउट anything and everything, because I'll tell you a scenario, like suppose you are touching your phone या फिर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, यू डोंट नो कि आपके लैपटॉप पे कितने सारा जर्म्स और कितने सारे बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, तो आप नोइंगली अननोइंगली आप स्ट्रेस में आ जाते हो या फिर काम करते करते आप भूल जाते हो एंड यू काइंड ऑफ टच योर फेस। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली इन्फेक्टिंग योर स्किन बाय टचिंग विद सो मेनी बैक्टीरियाज ऑन योर हैंड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो टच नहीं करना, उसके अलावा ऑलवेज मेक श्योर दैट आपके जो भी डिवाइसेज जो आप यूज़ कर रहे हो ना, वो कंप्लीटली सैनिटाइज्ड हो। तो आई विल शो यू हाउ आई एम क्लीनिंग माई लैपटॉप, एयरपॉड्स, वॉच फॉर दैट मैटर, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोन। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर टचिंग योर फेस और बिफोर डूइंग योर स्किन केयर मेकअप जो भी होता है, उससे पहले हमेशा मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर हैंड्स। है तो बहुत थोड़ी सी चीज़, लेकिन ये इतनी बड़ी और इतनी यूजफुल हैबिट है ना, जो कि अगर आप अडेप्ट कर लेते हो तो बहुत ही अमेजिंग होगा। दैट इज टू कीप योर फेस टाल एंड बॉडी टाल डिफरेंट। जैसे हम बॉडी लोशन को फेस पे नहीं लगाते ना, वैसे ही आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू कीप योर फेस टाल बहुत ही छोटू सा, क्लीन सा, बिल्कुल सेपरेटली, और बॉडी टाल को बहुत अलग रखो, समथिंग लाइक दिस, जो कि आप बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्यूट फॉर्म में होता है, जो आपके फेस के लिए होता है। इससे क्या, आप अपने जो भी बॉडी के इन्फेक्शंस होते हैं उसको फेस पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। अगर आपने सेपरेशन कर दिया बॉडी टाल फेस टाल का, लेकिन व्हाट इफ आपका फेस टाल इतना ज़्यादा गंदा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेपरेटिंग देम? फिर तो कुछ भी लगा लो मुंह पे। अगर आप अपना टाल भी टाइम टू टाइम क्लीन नहीं कर रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन सेपरेटिंग देम? सो आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट योर फेस टाल इज क्वाइट क्लीन। सबसे पहले जो भी आपके फेस पे आप लगा रहे हो, टच कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको बहुत ही अलग तरीके से और इज्जत से, तमीज से रखो। नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉटन पैड्स, वो कुछ इस तरीके के प्लास्टिक रैप में आते हैं, जो कि खुलने के बाद में हमेशा खुले ही रहते हैं। बाय समथिंग जो कि एयर टाइट कंटेनर हो, समथिंग लाइक दिस, जो कि मेरे पास में है, बहुत क्यूट भी लग रहा है, दिस आई गॉट फ्रॉम Amazon, और इसमें डाल के आप रख सकते हो, सो दैट आपको स्ट्रेस नहीं हो कि यार whatever you are using ना, you are confident about कि कुछ भी गलत नहीं है। I am sure as a teenager आपको सिर्फ लिपस्टिक या फिर ग्लॉस या फिर एक आईलाइनर चाहिए होता है टू लुक गुड एंड टू लुक एक्चुअली रेडी, मतलब आपने लगाया और आप निकल गए। लेकिन आईलाइनर के केस में ऐसा हर बार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू हैव टू गो थ्रू। क्योंकि एक आई पे आप आईलाइनर सही कर लेते हो एंड देन यू हैव अ प्रेशर कि आपको इसको भी वैसा ही इतना ही अच्छा और इतना ही ग्लैमरस बनाना है। तो आपके इस टास्क को मैं थोड़ा सा ईजी कर देती हूँ। आई एम गोना शो यू आप किस तरीके से एक बेसिक आईलाइनर एंड देन अ विंग आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस आपको बेसिक आईलाइनर ड्रॉ करना है तो आपको पता है लैश
लैश लाइन को फॉलो करना है, ऑलमोस्ट मिड से आपको स्टार्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ लाइन। इनर कॉर्नर पे आपको ड्रॉ करनी हो ना लाइन, उसके बाद में क्या करना है, आपको ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है सो दैट एक्सेस जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो निकल जाए एंड देन यू कैन इजिली ड्रॉ लाइन टुवर्ड्स योर इनर कॉर्नर ऑफ योर आई। और आप देख रहे हो इसकी फिनिश बहुत ज्यादा मैट है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड और ये स्मज वगैरह भी नहीं होता है, फेड भी नहीं होगा, प्लस 10 सेकेंड्स के अंदर ड्राई हो गया। What I've used is the Mamaearth's newly launched soothing waterproof eyeliner। आपको पता है ना कैस्टर ऑयल कितना ज्यादा अमेजिंग होता है हमारी लैशेस के लिए, इसमें वो प्रेजेंट है जो कि आपकी लैशेस को थिकर और फुलर लुक देने में हेल्प करेगा। उसके अलावा आमंड ऑयल है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज और सूद भी करता है, ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल्सो मेड सेफ सर्टिफाइड है, विच मीन्स सारे जो भी केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो इसमें नहीं है। एंड इनफैक्ट मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच इज इवन गुड। एंड मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में ही सिर्फ उनकी गुडनेस नहीं है, उनकी वैल्यूज में भी है दैट दे स्टैंड फॉर, बिकॉज एवरी टाइम यू मेक एनी परचेज फ्रॉम मामाअर्थ ना दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million trees as a part of this initiative, so you're adding back to the planet। मामाअर्थ पे तो अवेलेबल है ही और आपको यूज करना है ये वाला कूपन कोड जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ विच इज सुपर 2022। और उसके अलावा ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे भी मिल जाएगा अदर देन मामाअर्थ। एंड हाँ, ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है मामाअर्थ ने ऑन iOS एंड एंड्रॉइड बोथ प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आपको सेल के अर्ली एक्सेस मिल जाते हैं और उसके अलावा भी काफी अच्छा खासा डिस्काउंट, तो उसका भी डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। अब देखना चाहते हो कि मैंने विंग लाइनर कैसे क्रिएट किया है, तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो आउटलाइन। अब आउटलाइन आप कैसे कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज अ कंसीलर विच इज मैचिंग टू योर स्किन, या फिर उसका लाइट भी हो तो भी चलेगा, या फिर एक लाइट कलर का आई शेडो भी आप यूज कर सकते हैं विद एंगुलर ब्रश। आपने शेप बना ली एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट और लास्टली इसको फिल करना है। इट इज वेरी सिंपल। आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा सिंपल साउंड कर रहा होगा, जितना है नहीं। जब आप बनाने लगते हो तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट विद दिस आईलाइनर आई एम श्योर इट्स गोना बी सुपर इजी एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो वो तो आपको करनी है ही। 1 स्ट्रोक में अप्लाई हो जाता है, मैट फिनिश देता है, 10 सेकंड्स के अंदर ड्राई हो जाता है सो दैट वो एप्लीकेशंस भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो या फिर ट्रांसफर ना हो आईलिड्स पे। उसके अलावा 10 आवर्स तक रुकता है, स्मज फेड बिल्कुल नहीं होता, और क्या चाहिए इस आईलाइनर में। हाउ कम यू सो परफेक्ट, ऐसा नहीं लगता कभी कभी। इस एज ग्रुप में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एक्ने होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, इंस्टेड आई विल टेल यू 2 ways जिससे आप इसको ओवरनाइट हील कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एक DIY पैक बनाने का। वी विल ऑल्सो कम टू समथिंग जो कि आपको मार्केट में रेडी मिल जाएगा, उसको आप लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको यूज करना है थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर और उसमें ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर। दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके बहुत ही चिन्नी सी आपको क्वांटिटी लेनी है इसकी। अभी दोनों ही पाउडर फॉर्म में है तो उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको या तो पानी ऐड करना है या फिर रोज वाटर, एज इन जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। देन मिक्स इट ऑल टुगेदर और उसके बाद में इसको अप्लाई कर लो एज अ ओवरनाइट पिंपल ट्रीटमेंट। नाउ इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल सी द रिजल्ट्स यू विल बी एक्चुअली वेरी हैप्पी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया होगा पिंपल एंड जो भी रेडनेस होती है वो भी चली जाती है। ऑल यू आर लेफ्ट विद दिस एक्ने मार्क एंड दैट इज इट। एंड आई एम श्योर उसके अलावा फोकस कर सकते हो बाकी चीजों पे देन ऑन फोकसिंग कि पिंपल का क्या करना है, बिकॉज वो मैंने आपको बता दिया। द सेकंड ऑप्शन इज मार्केट में आपको बहुत सारे एक्ने पैचेस मिल जाएंगे जिसको आप ओवरनाइट लगा सकते हो। नॉट ओनली दे हील, आप इस पे मेकअप भी लगा सकते हो, लाइक एज इन व्हेन यू हैव टू गेट रेडी, सो प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि रेडी टू अप्लाई है मार्केट में, आप उसको लेके आप उसको लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बदलना है अपना पिलो कवर। येस, आस्क योर मम्मी, जहाँ पे भी सैटिन फैब्रिक आता है उसमें आपको स्टिच करके दे देंगी और वो बहुत ही नाइस और बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। उससे फ्रिक्शन भी पैदा नहीं होता आपके बालों में, उससे आपको हेयर ब्रेकेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड लॉन्ग रन आपको फायदे जरूर देखने को मिलेंगे। नाउ ये वाला पिलो कवर का सेट मैंने सैटिन का अमेजॉन से लिया था, वहां पे भी मिल जाएंगे, आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइड यूजिंग दीज काइंड ऑफ रबर बैंड्स। इसमें बाल एक बार फंस जाते हैं तो फिर वो निकालना मुश्किल नहीं होता, वो निकल ही जाते हैं, राइट। तो उस केस में स्विच टू दीज काइंड ऑफ स्क्रंचीज जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होती हैं एंड यू सी द डिफरेंस। नाउ एक पॉइंट आपने देखा है कि जब आप कुछ अच्छा कंफर्टेबल अपनी स्किन पे ब्रीदेबल या कंफर्टेबल से फैब्रिक पहनते हो तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, लेकिन आपको जो करना है ना वहीं करते हो। वहीं आप पहन के देख लो नायलॉन या फिर कुछ ऐसा सैटिन सा जिसकी भी एक लिमिट होती है अपनी बॉडी पे पहनने की, राइट। ये पहन लो और आपका दिमाग इतना खराब हो जाएगा ना, आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दैट। सो इन ऑर्डर टू कीप योर फोकस ऑन ट्रैक एंड उसके अलावा आपको इरिटेट नहीं होना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट दीज काइंड ऑफ टी शर्ट्स। एंड इन्वेस्ट क्या करना है, दिस इज एसेंशियल। यू हैव देम इन डिफरेंट प्रिटी कलर्स, जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो ग्राफिक टी शर्ट्स होती हैं, वो भी बड़ी कूल भी लगती हैं, यू नो। सेम रूल अप्लाइज ऑन योर लॉन्जरी, बिकॉज अगर आप कुछ लेसी वगैरह पहन रहे हो, सारा दिन वही पहन के घूम रहे हो, देन आई एम श्योर ब्रा स्ट्रैप्स वगैरह का बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। सो ऊपर से तो पहना है कॉटन लेकिन अंदर हो रहा है पूरा एकदम मामला खराब, तो आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। सो हैव दीस काइंड ऑफ सेट ऑफ ब्रास जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टू वेयर हो और ब्रीदेबल हो और मोस्टली कॉटन फैब्रिक की हो। थोड़ा बहुत ब्लेंड इधर उधर चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। प्योर कॉटन में तो आजकल प्योरिटी रही कहाँ है, समझ रहे हो। हेयर केयर की मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको मैं सेग्रीगेट करने वाली हूँ बाय डिवाइडिंग देम इनटू सब पॉइंट। सबसे पहला आता है अवॉइड मेकिंग हाई पोनीटेल। हाई और टाइट तो बिल्कुल नहीं बनानी। बेसिकली आई एम श्योर पोनीटेल इज योर गो टू हेयर स्टाइल जब भी कहीं
कहीं भी जाना हो, स्कूल, कोचिंग, कहीं भी बना के आप चले जाते हो, उससे क्या होता है हेयर लाइन रिसीडिंग वाला प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगा, स्पेशली यहाँ से, क्योंकि आप बालों को बहुत ज़्यादा खींच के बना रहे हो, राइट। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जिसको भी ज़्यादा खींचोगे तो वो फ्रेजाइल होगी, प्रोन टू ब्रेकेज होगी, तो टूट जाएंगे बाल। अवॉइड डूइंग दैट। सेकंड पॉइंट इज, जब भी आपको आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो वॉश करना बाय यूजिंग अ ड्राई शैम्पू। और ड्राई शैम्पू आप घर पे बना भी सकते हो बाय मिक्सिंग सम कोको पाउडर विद सम कॉर्नफ्लावर और बेबी पाउडर, दोनों को मिक्स करके। ना मैंने कोको पाउडर इसलिए बोला था बिकॉज हम इंडियंस के ना बाल थोड़े से डार्क होते हैं, तो उस केस में व्हाइट पाउडर थोड़ा दिखने लग जाता है, तो उसको आप वैसे फिक्स कर सकते हो। नहीं तो फिर मैंने आपको दिखाया है, ये मार्केट में अवेलेबल ये चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, और ये छोटा सा आपको 200-300 रुपए में मिल जाएगा, राइट। तो वो ले लो, उससे आप ओवर वॉशिंग से बच जाते हो, और उसके अलावा बालों की क्वालिटी और थोड़ी सी ना एक लाइफ अच्छी हो जाती है। ये वाला जो हैक है ना, ये मैं एक्चुअली डे टू डे लाइफ में फॉलो करती हूँ अभी भी, इन ऑर्डर टू अचीव वाइटर टीथ। उसके अलावा जैसे बेड ब्रेथ वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो भी सॉर्ट हो जाती है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक सम कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल, खोपरे का तेल, जो कि स्किन वगैरह पे लगा देते हो आप, ठीक है। तो उसको लेना है, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करना है, और इन दोनों को मिक्स करके जब भी व्हेनेवर यू आर डन विद योर ब्रश एट नाइट टाइम, उसके बाद में आपको इसको यूज़ करना है एज अ माउथ वॉश प्लस ऑयल पुलिंग। दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके हैं आपके टीथ को वाइट करने में, और उसके अलावा बेड ब्रेथ वाली जो भी चीज़ें होती है ना, वो भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में आप चाहो तो टंग को स्क्रैप कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लेफ्ट ओवर रह जाता है, इज व्हाट आई फील हल्दी का, बट इट इज एक्चुअली वेरी गुड इन ऑर्डर टू अचीव वाइटर टीथ। और यू कैन से कॉन्फिडेंट बिकॉज व्हेन यू स्माइल आउट लाउड, तो बहुत अच्छा भी लगता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर इन योर पर्सनालिटी, सो मुझे अच्छा लगता है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर आई मेड सम सेंस टू यू गाइज बाय शेयरिंग ऑल दीज हैक्स, बिकॉज हमने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप एंड इन जनरल बहुत सारी कैटेगरीज की बात करी हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में शेयर करके। एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा रिसीव करके, या फिर अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और अगर नहीं पता है तो थैंक यू तो कर ही सकते हो इस वीडियो को। एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर जो भी टीनेजर्स को आप जानते हो आपकी लाइफ में हैं, सबको आप शेयर कर सकते हो। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू डू दैट। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इस वीडियो में, उन सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। अगले ऐसे कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी मेंशन करिए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपस में। और ये भी अगर आई लव यू ऑल सो मच। बाय।